प्रेज लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। और आज जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आज मैं इसी विषय पे बातचीत करना चाहता हूँ। इसी विषय पे मैं बताना चाहता हूँ सारे मसीह भाई बहनों को कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए या किस रीति से करनी चाहिए। यीशु मसीह ने एक तरीका सिखाया मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कुछ इस प्रकार से, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई और इस प्रार्थना को कहते हैं प्रभु की प्रार्थना। और ये चर्चेज में कई बार प्रार्थनाओं में ये लास्ट में प्रार्थना की जाती है आशीर्वाद वचन से पहले। तो जो आज मैं सिखाना चाहता हूँ कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 26 पद में लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यानी परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए विनती करता है या हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों में वास करता है, मसीहों में वास करता है, और वही जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हम कैसे पहचाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे आराम से कम कुछ सेकंड के लिए अपने मन को, अपने विचारों को बिल्कुल शांत करें और फिर हम देखें कि हमारे मन में किस किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, हमारे मनों में परमेश्वर किस किस प्रकार के भाव दे रहा है, या परमेश्वर हमें हमसे किस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। जब हम उस विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थनाएं नॉर्मल प्रार्थनाओं की अपेक्षा अधिक सामर्थी, अधिक ताकतवर और अधिक प्रभावशाली होती हैं। और इस प्रकार की प्रार्थनाएं परमेश्वर जल्दी सुनता है। इस प्रकार की प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर जल्दी से कान लगाता है, क्योंकि हम प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। और जब हम इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर सीधे उन प्रार्थनाओं को सुनता है और तुरंत उत्तर देता है, क्योंकि ये प्रार्थनाएं आत्मा के अनुसार की गई हैं। इस प्रकार की प्रार्थनाओं को हम आत्मा की प्रार्थना भी कह सकते हैं। इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है, परंतु हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। मतलब हमें भी आत्मा में प्रार्थना करना आना चाहिए। और जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो हम अपने इर्द गिर्द सारी चीजों को महसूस कर लेंगे कि हमारे पास किस किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, या दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, या परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। जो भी परमेश्वर जिस प्रकार का भाव देगा उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं ज्यादा सामर्थ्य होंगी। और जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं तो हम आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। और इसी रीति से परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। बाइबल में एक एलीशा नाम का व्यक्ति है। एक बार उसका दास गेहजी उससे कहता है कि शत्रुओं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो एलीशा कहता है कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार से अग्निमय रथों का बाड़ा लगा के रखा है। परमेश्वर ने हमें सब प्रकार से सुरक्षित रखा है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जब हम इस प्रकार से प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए हम किसी भी प्रकार से नकारात्मक न हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और देखें कि हमारे मन में किन किन प्रकार के विचार आ रहे हैं, किस किस प्रकार के विचार हैं, और हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। निश्चय हमारी प्रार्थनाओं का फल हमारी गोद में आके गिरेगा। शायद आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए आत्मिक रूप से। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।